लोग बात करेंगे 2025 के बेस्ट मैकबुक के बारे में, जिसके अंदर आने वाला है M1 चिप के साथ में M2, M3 और M4 के साथ में। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा मैकबुक आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि कौन सा मॉडल किस यूजर के लिए बेस्ट होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, सभी के लिए समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा सही रहने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि आपके बजट के अंदर और आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा मैकबुक आपको लेना चाहिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, मोटिवेशन मिलता है। पहली बार चैनल पर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी रिव्यू एंड पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों एप्पल के मैकबुक में मेनली दो कैटेगरीज होती हैं। पहला है मैकबुक एयर और दूसरा है मैकबुक प्रो। लेकिन बजट के लिए हम लोग फोकस करेंगे मैकबुक एयर पर, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और ज्यादातर यूजर के लिए ये काफी है। बाकी एप्पल ने 2020 में M सीरीज का चिप जो है लॉन्च किया, जैसे M1, M2, M3 और अब 2025 में M4 को लॉन्च किया था। और हर चिप जो है एक स्टेप आगे रहा है परफॉर्मेंस के अंदर अगर देखा जाए तो, लेकिन प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन आपके काम के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, आइए वन बाय वन करके समझते हुए चलेंगे। अगर M1 मैकबुक एयर की बात करें तो ये सबसे पुराना है, 2020 का मॉडल है, लेकिन अब भी पावरफुल है, बजट फ्रेंडली है। M2 की बात करें, M2 मैकबुक एयर की, तो ये 2022 में लॉन्च हुआ था। मॉडर्न डिजाइन था इसका, काफी थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हो गई, कितनी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर M3 आया तो ये 2020 में आया ये मॉडल, ये और भी फास्ट हुआ और इफिशिएंट हुआ। और M4 है जो 2025 का लेटेस्ट मॉडल है, विद बेटर स्पेक्स और न्यू फीचर के साथ में आया हुआ है। अब हम कंपेयर करेंगे इन सबको प्राइस, परफॉर्मेंस और यूज केस के हिसाब से, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा आपके लिए सही है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि बजट ही डिसाइड करेगा कि आप कौन सा खरीद सकते हैं, बजट और आपकी नीड। तो M1 मैकबुक एयर की बात करें तो ये अब एप्पल के स्टोर पर नहीं मिलता है, लेकिन ये रिटेलर्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर जो है वॉलमार्ट पे मिलता है। अराउंड 53,000 से लेकर के 70,000 के बीच में अक्सर ये देखा जाता है। ये सेल्स वगैरह पे डिपेंड करता है, प्राइसेज इसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ये सबसे सस्ता है। उसके बाद M2 मैकबुक एयर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 73,000 से लेकर के 73,000 से लेकर के 85,000 तक जो है। और ये भी डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। ये M1 से थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन मॉडर्न डिजाइन और फीचर के साथ में ये आता है। उसके बाद आया M3 मैकबुक एयर। इसका बेस मॉडल जो है शुरू होता है 1 लाख से, लेकिन सेल्स में ये 90,000 के आसपास में भी मिल जाया करता है। उसके बाद M4 मैकबुक एयर की बात करें तो ये लेटेस्ट मॉडल है। स्टार्टिंग इसका 99,900 रुपए से हो रहा है, लेकिन एजुकेशन डिस्काउंट वगैरह या फिर सेल्स के अंदर जो है ये भी सस्ता हो जाता है। ये M3 से सिर्फ जो है 10,000 रुपए ज्यादा रहता है, जो वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल वर्थ करता है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो M1 या फिर M2 ही आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए तो आप M3 या फिर M4 जो है बेटर आपके लिए रहने वाला है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है, लेकिन इतना ही नहीं और हम लोग क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चिप का अपना स्ट्रेंथ है, लेकिन ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि कौन सा चिप आपके लिए सही होने वाला है। आइए समझते हैं। अगर हम M1 मैकबुक की बात करें, जिसके अंदर 8 कोर CPU और 8 कोर GPU के साथ में आता है, और 8 GB रैम या फिर 16 GB रैम के साथ में आता है, और 256 GB SSD से स्टार्ट हो जाता है। आगे बजट के अकॉर्डिंग जो है आपको समझ में आएगा, बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बेसिक टास्क जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, MS ऑफिस, कैनवा, लाइट फोटो एडिटिंग वगैरह हो गया, और स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। 4K वीडियो एडिटिंग भी हैंडल कर सकता है, लेकिन हैवी मल्टीटास्किंग में थोड़ी सी जो है स्लोनेस आ सकती है अगर 8 GB रैम के साथ में ले रखे हैं तो। बाकी बैटरी लाइफ की बात करें तो अराउंड 14 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो अब भी विंडोज लैपटॉप से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम कॉन्स की बात करें कि क्या सही नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है सपोर्ट करता है, और डिजाइन थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। बाकी M2 मैकबुक एयर की बात करें तो इसके अंदर 8 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ में आता है, और इसके अंदर भी 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी और 16 GB
16GB रैम वाला वेरिएंट भी है और ये भी जो है 256GB SSD से स्टार्ट होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो M1 से 50 to 20% ये फास्टर होता है। ये कोडिंग, लाइट वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेटर है। थोड़ा सा बेटर जीपीयू है तो कैजुअल गेमिंग भी ठीक ठाक चल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसके अंदर भी 14 से 15 घंटे ही रहता है M1 की तरह। प्रोस की बात करें कि क्या अच्छा है तो मॉडर्न फ्लैट डिजाइन के साथ में आता है और बिगर 13.6 इंच के लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ में आता है और बेटर स्पीकर के साथ में आता है। कॉन्स की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है तो बेस मॉडल में 8GB रैम थोड़ी सी कम पड़ सकती है हैवी टास्क के लिए। बाकी M3 मैकबुक एयर की बात करें तो इसके स्पेक्स की बात करें तो 8 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ में ये भी आता है। 8GB और 16GB रैम का वेरिएंट इसके अंदर भी मिलेगा। 256GB SSD से ये भी स्टार्ट होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो M2 से ये भी 15 to 20% फास्टर है और M1 से 30 to 35% बेटर है। ये प्रोफेशनल टास्क जैसे 4K वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही स्मूथ रहने वाला है और 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले को ये सपोर्ट करता है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करना है तो 2 और भी डिस्प्ले आप लगा सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो 15 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है जो कि थोड़ा सा बेहतर है। बाकी कॉन्स की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है तो प्राइस थोड़ी सी हाई रहती है और अगर आपको M4 का बजट है तो आपको M4 लेना चाहिए अगर ज्यादा बजट का अंतर नहीं है तो, क्योंकि M4 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है बजट के अकॉर्डिंग आज के हिसाब से देखा जाए तो। M4 की बात अगर हम लोग करें तो ये 10 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ में आता है और 16GB रैम इसकी बेस के अंदर आता है। 8GB इसके अंदर नहीं मिलेगा। 256GB SSD से स्टार्टिंग है। बाकी 512GB 1TB तक आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो M3 से 20 to 25% बेटर है, फास्टर है और M1 से डबल GPU परफॉर्मेंस इसके अंदर निकल करके आती है। ये हैवी टास्क जैसे 4K वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D मॉडलिंग हो गया और कोडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले को ये भी सपोर्ट करता है जिसकी वजह से ये भी बहुत ही खास है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 15 से 18 घंटे का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिलता है। सबसे ये बेस्ट होने वाला है बैटरी बैकअप के मामले में। प्रोस की बात करें तो 16GB आपको बेस में ही मिल जाता है और फास्टर SSD मिलती है और न्यू स्काई ब्लू कलर इसके अंदर आया है जो बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं और इसके अलावा सेंटर स्टेज वेबकैम भी है इसके अंदर जो बेटर वीडियो कॉल्स आपको प्रोवाइड कराता है। कॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन वैल्यू फॉर मनी भी है। जो कॉस्ट आप दे रहे हैं वो वैल्यू करता है ये। अब हम लोग समझते हैं सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा मैकबुक किस टाइप के यूजर के लिए परफेक्ट होने वाला है। अब हम समझते हैं ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको M1 मैकबुक एयर ही आपके लिए सही है। क्यों सही है? अगर आपका काम है नोट टेकिंग वगैरह, MS वर्ड, कैनवा, ब्राउजिंग या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह तो M1 मोर देन एनफ है आपके लिए। इससे ऊपर की जरूरत ही नहीं है। इसका प्राइस भी आपको कम मिलने वाला क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, प्राइस कम ही खर्च करना है। 53,000 से लेकर के 70,000 के बीच में मिल जाता है और बैटरी लाइफ भी इतनी अच्छी है कि पूरा दिन क्लास में आपका जो है कहीं चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। 16GB रैम वाला मॉडल लो, अगर आपको थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो M2 मैकबुक एयर लो और मॉडर्न डिजाइन के साथ में थोड़ी सी बेटर आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी। बाकी अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें यानी कि ऑफिस वर्क और लाइट एडिटिंग वगैरह करना है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस जो रहने वाली है M2 या फिर M3 रहने वाली है मैकबुक एयर। क्योंकि अगर आप जूम कॉल्स वगैरह करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, लाइट फोटो एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं या फिर जो है कोडिंग करते हैं तो M2 या फिर M3 बहुत ही परफेक्ट आपके लिए रहने वाला है। M2 सस्ता और काफी कैपेबल है जबकि M3 थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ है विद बेटर परफॉर्मेंस और डुअल डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है, इसीलिए काफी अच्छा है। टिप्स की बात करें तो 16GB रैम वाला मॉडल ही आपको लेना चाहिए। बहुत ही स्मूथ जो है मल्टीटास्किंग उसके अंदर होती है। 8GB वाले में थोड़ा सा अटकने लग जाता है। बाकी अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, हैवी वीडियो एडिटिंग हो गया और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया तो आपके लिए M4 मैकबुक एयर बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि 4K वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग हो गया या फिर हैवी फोटोशॉप के लिए जो है M4 बेस्ट रहने वाला है। इसका 16GB बेस मॉडल जो है रैम और फास्टर जो GPU है वो हैवी वर्क जो है हैंडल कर सकता है आपके डिमांडिंग टास्क के अकॉर्डिंग जो है। प्लस ड्यूअल डिस्प्ले को सपोर्ट इसके अंदर भी मिल रहा है, बेटर वेबकैम इसके अंदर मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है। वीडियो कॉलिंग्स वगैरह क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी अल्टरनेटिव्स की बात करें तो अगर बजट आपका नहीं है तो M3 भी कम नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन M4 बेटर रहने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो M4 आज के रेट में लेने में ज्यादा सही रहने वाला है। बाकी कैजुअल यूजर की बात करें जैसे ब्राउजिंग हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया तो बेस्ट चॉइस आपके लिए M1 मैकबुक एयर ही रहने वाला है। फालतू पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग करते हैं, YouTube या फिर जो है लाइट एप्स यूज करते हैं तो M1 काफी है, बहुत ही अच्छा इसका पावर है, ये सस्ता है और अब भी बहुत ही स्मूथ चलता है। बाकी एक्स्ट्रा टिप्स की बात करें कि खरीदते समय
क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, रैम और स्टोरेज। हमेशा आपको 16 GB वाला मॉडल आपको लेना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि 8 GB रैम जो है फ्यूचर में स्लो पड़ सकता है, अभी भी स्लो पड़ता है। स्टोरेज के लिए 256 GB काफी है काम करने के लिए, अलग से एक्सटर्नल SSD लगा सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो एडिट वगैरह करना है तो जनरली जो स्टॉक फोटोज वगैरह होते हैं वो इंटरनल SSD के अंदर होता है, तो आपका काम फास्ट होता है। तो इसलिए वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो कम से कम 512 GB आपके लिए सही रहने वाला है। बाकी सेल्स का फायदा आपको उठाना चाहिए। Amazon प्राइम डे वगैरह हो गया, फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसका सेल हो गया, फ्लिपकार्ट का जो है सेल आने वाला है उसका भी जो है आप फायदा उठा सकते हैं। उस दौरान जो है बहुत अच्छा जो है सेल निकल करके आता है। M1 जो है 50 से 55 हजार के बीच में मिल जाता है, M2 करीब 70 to 75,000 के अंदर मिल जाता है, उसके आसपास में मिल जाता है। सेल का फायदा उठाना चाहिए आपको। बाकी रिफर्बिश्ड मॉडल भी आप ले सकते हैं। अगर न्यू मैकबुक के लिए आपको जो है पैसा नहीं है, बजट कम है, तो एप्पल के रिफर्बिश्ड स्टोर या फिर जो है ट्रस्टेड सेलर से जो है M1 या फिर M2 जो है आप खरीद सकते हैं। ये सस्ता और रिलायबल भी होता है और जो मैकबुक होते हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं, इसीलिए आप जो है रीयूज्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिफर्बिश्ड भी ले सकते हैं। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग की अगर हम लोग बात करें तो M4 लेटेस्ट है, तो ये लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है इसके अंदर आपको मिलता रहेगा। लेकिन M1 के अंदर अभी भी जो है अपडेट मिलता है, लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2-3 साल बाद जो है ये अपडेट्स रुक सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट गाइड 2025 के बजट मैकबुक का, यानी कि अगर थोड़ा सा समराइज करें तो टाइट बजट है 50 से 70 हजार का M1 मैकबुक एयर आपको लेना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट हैं आप, कैजुअल यूजर हैं तो आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। मिड रेंज वालों के लिए 70 से 90 हजार अगर बजट है तो M2 मैकबुक आपके लिए सही है। मॉडर्न डिजाइन और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी प्रीमियम बजट के लिए 90 से 1 लाख तक का बजट है तो M3 या फिर M4 मैकबुक आपके लिए सही है, कंटेंट क्रिएटर्स से हैं और फ्यूचर प्रूफिंग अगर चाहते हैं तो आपके लिए सही रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आपको कौन सा मैकबुक अच्छा लगा, आपको कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा लेने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।